नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वेदांत हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है आखिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किन किन बीमारियों को देखते हैं और आखिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं। अब जैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड से होने वाली जितनी भी जटिल समस्याएं शरीर के अंदर है, कोई भी बीमारी, उनसे उपयोगी इलाज और उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। मगर एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड अगर बात करें, एक छोटी छोटी सी गठाने होती हैं जो शरीर के अंदर रहती हैं, जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं या हार्मोन को बनाती हैं। अब हार्मोन से होने वाली, चाहे हार्मोन कम हो जाए चाहे हार्मोन बढ़ जाए, इनसे होने वाली कोई भी दिक्कत होगी तो उसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखेंगे। तो ये आखिर हार्मोन कहाँ बनते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जिसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत से अगर बात करने की कोशिश करें, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो शरीर में बनता है उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन से होने वाली दिक्कतें, जिसमें सबसे ऊपर डायबिटीज़ आती है। डायबिटीज़ चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ किसी और कारण से हो रही हो, उसमें इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो, इससे होने वाली कोई भी दिक्कत, तो डायबिटीज़ मुख्य तौर से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखते हैं। इसी के साथ थायराइड वाली दिक्कतें, जिसमें थायराइड हार्मोन, थायराइड की गांठ जो गले के सामने की तरफ होती है, जो तितली शेप की होती है, उसमें से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, दो उपयोगी हार्मोन T3 एंड T4 निकलता है। इससे होने वाली कोई भी दिक्कत, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड काफ़ी हद तक बढ़ जाना, T3 T4 काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाना, थायरोडाइटिस, वायरल एक इन्फेक्शन है थायराइड के गठान के अंदर या ग्लैंड के अंदर, उससे संबंधी कोई भी दिक्कत होगी, या ग्वाइटर हो जाना गले के आगे सामने गठान, जिसको घेंगा रोग बोलते हैं, या कोई गांठ पड़ जाना थायराइड के ग्लैंड के अंदर, ये सारी की सारी दिक्कतें भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही देखेंगे। इसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहने का मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर खासकर महिलाओं का पीरियड में डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके अंदर अतिरिक्त अनचाहे बाल शरीर में आने लगते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के हार्मोन का डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। इसी के साथ दिमाग के अंदर एक गठान होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। ये एक ऐसी ग्लैंड है छोटी सी, जिसको मास्टरपीस बोला जाता है। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे की कितनी लंबाई होगी, कितना कद उसका बढ़ने वाला है। अगर इसकी कमी है तो हो सकता है कि बच्चा छोटा रहे। अगर इसका ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकल रहा है तो अतिरिक्त लंबाई होने की उम्मीद होती है। इसी के साथ ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और भी हार्मोन निकलते हैं। उनमें से एक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन भी है। प्रोलैक्टिन के बहुत अलग अलग प्रकार की तरफ से आते हैं हमारे पास, जैसे कई महिलाएं आती हैं हमारे पास, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन बढ़ जाता है तो स्तनों से दूध आना शुरू हो जाता है। और भी हार्मोन है जिसमें हमारे पास ACTH आता है। ACTH एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर के अंदर एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करता है, वहाँ से कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन निकलता है जो शरीर में फुर्तीलापन, शरीर को मजबूती देता है, शरीर का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कॉर्टिसोल से होने वाली बीमारी, जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी आ जाना, चेहरे का रंग काला पड़ जाना, अत्यधिक प्यास लगना, नमक खाने का मन करना, इस तरह की दिक्कतें, मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन की अब कमी होने लगी है। इसी के साथ कॉर्टिसोल नामक अगर हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा तो बहुत ज़्यादा मोटापा, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर आना, अनचाहे बाल शरीर में आ जाना, सूजन आ जाना, इस तरीके से होता है तो उसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, कुशिंग डिसीज बोलते हैं। इसी के साथ खासकर पुरुषों में अगर स्तन का साइज बड़ा हो जाए, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, ये बीमारी भी प्राइमरी तौर से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही देखते हैं। इसी के साथ कैल्शियम की होने वाली दिक्कत है, जिसमें एक थायराइड के साथ 4 छोटी छोटी गठाने थायराइड के आसपास होती है, जिसको पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है। पैराथायराइड हार्मोन उन पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर से निकलता है जो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर कैल्शियम की कमी है या कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ रहा है, हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, तो कैल्शियम शरीर में अगर ज़्यादा हो तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो इस चीज़ की अवस्था को भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही देखते हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखने को मिलती है, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही देखते हैं, वो है मेनोपॉज के बाद या महिलाओं के पीरियड बंद होने के बाद, या तो उम्र से पहले अगर पीरियड बंद हो जाए, या लंबे समय तक पीरियड नहीं आया तो उसके कारण जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं,
कई लोग उसको हड्डियों में कैल्शियम की कमी भी बोलते हैं, वो भी प्राइमरी रूप से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही देखते हैं और उसका इलाज भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का सोसाइटी में एज ए डॉक्टर क्या रोल है। हम आशा करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी बीमारी से कोई भी किसी को भी है तो वो एक बार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से सलाह या मशवरा जरूर करें। अगले टॉपिक में हम आपसे दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।